हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंतर्गत परचेज इनवॉइस में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स के बारे में कि ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स होता क्या है, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो देखिए होता क्या है, कई बार अक्सर हम लोग जब कोई सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस सामान को खरीदते समय मान के चलिए हम कोई मार्कर खरीद रहे हैं और मार्कर तो खरीद रहे हैं और वहाँ पे एक ऐसा ऑफर चल रहा है कि अगर आप 10 मार्कर खरीदते हैं तो एक पेन या 2 पेन फ्री में मिल जाएगा, या आप बुक खरीदते हैं, अगर 5 बुक खरीदते हैं तो एक मार्कर आपको फ्री में मिल जाता है। तो अगर हम कोई ऐसा इनवॉइस चढ़ा रहे हैं जहाँ पे कोई सामान खरीदने पर कोई दूसरा सामान हमें फ्री में प्राप्त हो गया हो और उसका पैसा हमको नहीं देना हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्कर का तो पैसा हमको देना है लेकिन पेन का पैसा नहीं देना है, उसका वैल्यू जीरो रखना है। वैसे बुक का तो पैसा देना है लेकिन मार्कर का पैसा हमको नहीं देना है, तो वहाँ पे भी जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे। तो जब भी कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान को छोड़कर कोई दूसरा सामान हमें अगर फ्री में प्राप्त होता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो चलिए देखते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। तो देखिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से आपको आना होगा अल्टर पे। कहाँ पे? अल्टर में। तो हम देखिए अल्टर में आ गए, इंटर बटन दबाएंगे। अब अल्टर में आने के बाद से हमें आना है बाउचर टाइप में। कहाँ पे आना है? बाउचर टाइप में, और इंटर बटन दबा देंगे। अब इंटर बटन दबाने के बाद से जस्ट नीचे आएंगे और जस्ट नीचे आने के बाद से देखिए हमारे सामने यहीं पे दिखेगा परचेज, और परचेज में ही इसको इनेबल करना है। तो परचेज पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से देखिए जब नीचे आएंगे, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहीं पे ऑप्शन दिया अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है? अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को अलाउ किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, या ना कि रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक वो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होगा और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जो नंबर दिया है, नो दिया है, हम इसको क्या करते हैं? यस कर देते हैं और यस करके कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर देते हैं। अब आएंगे बैक, और बैक आने के बाद से अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग बाउचर में। बाउचर में आने के बाद से हम दबा देते हैं F9, परचेज बाउचर हमारा ओपन होगा। मोड चेंज कर लेते हैं Ctrl+H और आइटम इनवॉइस मोड पे चले आते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है तो सप्लायर इनवॉइस नंबर मान के चलते हैं कि 996 है तो 996 टाइप कर दिया। पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम किससे हम खरीद रहे हैं तो हम अल्ट के साथ सी दबाते हैं और लक्ष्मी बुक डिपो से हम खरीद रहे हैं। लक्ष्मी बुक्स डिपो से हम लोग खरीद रहे हैं तो हमने टाइप किया लक्ष्मी बुक, और अंडर ग्रुप या मेरे सप्लायर हैं, माल हमको सप्लाई कर रहे हैं, सामान हमको बेच रहे हैं, इसीलिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और हम सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया, इंटर कर दिया, और डिटेल है तो भरिए, नहीं तो इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक्सेप्ट करने के बाद से आपको आना है नीचे, परचेज लेजर पूछ रहा है
तो यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने बताया है कि लक्ष्मी बुक से हमने एक बुक खरीदा है और बुक खरीदते समय हमको एक मार्कर फ्री में प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो आइटम में अल्ट सी करेंगे और अल्ट सी करने के बाद से हमने कर दिया यहाँ पे बुक, और बुक टाइप करने के बाद से इंटर दबाएंगे और अंडर ग्रुप तो हमने अल्ट सी किया और बुक कर दिया। ऐसे हमने टाइप कर दिया क्या, तो बुक टाइप कर दिया और बुक टाइप करने के बाद से बस ओके करेंगे। अभी हमें जीएसटी का डिटेल कोई भरना नहीं, इसीलिए इंटर बटन दबा देंगे। यहाँ पर कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल करेंगे और जो बुक होगा वह क्या होगा, पीसेस में रहेगा, हम पीसेस में ले लेंगे और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद से क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो हमें क्वांटिटी भरना है। क्वांटिटी कितना, तो 5 पीस खरीदने पे 1 पीस मार्कर फ्री में मिल रहा है। कितना, 5 पीस खरीदने पे 1 पीस मार्कर फ्री में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 5 करेंगे और यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है, यहाँ पे रेट में हम लोग रेट भरेंगे। कौन सा रेट, जो बुक का रेट होगा। तो मान ली एक बुक का रेट है 150, तो हमने 150 टाइप किया, मतलब 150 टाइप किया, इंटर दबाया। अगर उस बुक पे डिस्काउंट भी है तो मान के चलते हैं उस पे 5% डिस्काउंट है, हम 5 कर देंगे, 5% डिस्काउंट आ गया। और उसके बाद से हमको और भी हमें फ्री में मिल रहा है क्या, मार्कर। तो यहाँ पे मार्कर ले लेंगे, देखिए मार्कर बना नहीं है, अल्ट सी करेंगे और मार्कर लिख देंगे और इंटर बटन दबाएंगे। अंडर ग्रुप अल्ट सी करते हैं और मार्कर कर देते हैं। अभी जीएसटी से रिलेटेड कोई रेट भरना नहीं है, डिटेल भरना नहीं है, एक्सेप्ट कर देंगे और इंटर दबाएंगे। यहाँ पे पीसेस ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद से कितना पीस हमको फ्री मिल रहा है, 1 पीस, तो लिखेंगे 1, इंटर दबाएंगे। रेट में कुछ नहीं भरेंगे, पर में कुछ नहीं भरेंगे, डिस्काउंट भी कुछ नहीं भरना है, बस यहाँ पे बताना है अमाउंट, तो अमाउंट भी उसका नहीं है, इसीलिए इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब बड़ी सिंपल सा तरीका है, जब भी कोई इनवाइस चढ़ाना हो तो आप चढ़ा सकते हैं। अब चलिए अगर पेज अप बटन दबाते हैं तो हमारा देखिए जो एंट्री हमने किया वो शो हो गया। अब हम आते हैं प्रिंट पे और प्रिंट पे आने के बाद से करंट प्रिंट पे आएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे देखिए प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा बुक दिखाई दे रहा है 5 पीस और यहाँ पे उसका रेट बता रहा है। मार्कर दिखाई दे रहा है 1 पीस, लेकिन उसका रेट अमाउंट इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिखाई दे रहा है। और टोटल बिल देखिए हमारे सामने यहाँ पे शो हो गया है 712 रुपये 50 पैसे। तो इस प्रकार अभी कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो और हमारे सामने जैसे मान लीजिए हाल ही में दिवाली आने वाला है, उस पर ऑफर चल रहा है, छठ आने वाला है, छठ पे ऑफर चल रहा है कि 10 पीस खरीदिए 2 पीस फ्री में लेके जाइए, 5 पीस खरीदिए 1 पीस फ्री में लेके जाइए, 20 पीस खरीदिए 5 पीस फ्री में लेके जाइए। तो ऐसे कंडीशन में इन फीचरों का इस्तेमाल करके हम परचेज के बिल आसानी तरीके से चढ़ा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह काम आप सेल्स वाउचर में भी कर सकते हो आसानी तरीके से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। थैंक यू।